अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जिस तरह पीटीआई को रिलीफ मिलने लगा है, इसी तरह नून लीग पर सख्ती की होना शुरू हो गई है। कल मैंने प्रोग्राम किया था, आज भी प्रोग्राम किया था पीटीआई को रिलीफ के हवाले से। तो अब नून लीग को किस तरह अब नून लीग की जो गेम खराब होने लगी है, उसका नतीजा क्या निकलने लगा है कि इसहाक डार के खिलाफ जो आमदन से जायद असासू का केस था, वो दोबारा खुल गया है। उनको नोटिस भी जारी कर दिया गया है। 10 अक्टूबर को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने, मोहम्मद बशीर बड़ा नाम मशहूर है जज का, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े फैसले दिए हैं। तो मोहम्मद बशीर ने आज नोटिस जारी किया है इसहाक डार को। 10 अक्टूबर को इसहाक डार को तलब कर लिया है। तो इससे पहले क्योंकि जाहिर है सिर्फ नून लीग के खिलाफ तो मुकदमात खुले नहीं है, पीपल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ भी, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भी खुले हैं। आसिफ अली जरदारी के साथियों अब्दुल मजीद अनवर और बाकी लोगों के खिलाफ, डॉक्टर आसिम के खिलाफ ये मुकदमात खुले हैं। इनकी रिपोर्ट जो है, रिकॉर्ड जो है, वो भी अदालतों में, मुतल्लिका अदालतों में, एहतसाब अदालतों में जमा करा दिए गए हैं। लेकिन समातों का अमल अभी प्रॉपरली उसी तरह अभी शुरू नहीं हुआ। लेकिन अब इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत है, उसने इसहाक डार को नोटिस जारी करके 10 अक्टूबर को तलब कर लिया है कि आओ जी, बताओ आमदन से जायद असासे आपने बनाए थे। ये केस इसहाक डार का बंद कर दिया गया था, रोक दिया गया था, क्योंकि जो नेब के मुकदमा थे, नेब तरामीम के बाद जो पीडीएम की हुकूमत ने की थी, उसमें एक मेकनिज्म बनाया गया था। एक नेब का दायरे अख्तियार का तयन किया गया था कि नेब के दायरे अख्तियार में कौन कौन से मुकदमात आएंगे और कितनी लिमिट के मुकदमात आएंगे। 50 करोड़ से कम के जो मुकदमात थे, कम यानी कि करप्शन, 50 रुपए से कम के पैसों की करप्शन के जो मुकदमात होंगे, वो नेब के दायरे अख्तियार में नहीं आएंगे। ये पीडीएम की हुकूमत ने तरमीम की थी, और ये तरमीम मेरी नज़र में तो मैं इसके साथ एग्री नहीं कर रहा था, मैं भी, क्योंकि ये तरमीम ठीक नहीं थी। 50 करोड़ भाई अवाम के हैं, कौम के हैं, तो वो किसी को खाने की इजाज़त क्यों होनी चाहिए 50 करोड़ से। हाँ, नेब के खिलाफ मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं। नेब ने भी अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नेब करता रहा है। नेब एक, इसमें कोई शक नहीं है, नेब एक हिरासमेंट वाला इदारा बन चुका हुआ था, एक माफिया बन चुका था नेब। ऐसा एक खौफ नेब ने फैलाया हुआ था कि कोई अफसर सरकारी किसी जायज काम पे भी दस्तखत, जायज फाइल पर भी दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं थे। बिजनेस कम्युनिटी परेशान थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नेब ने जहां अच्छे इकदामात किए हैं, वहां नेब ने लोगों में खौफ व हिरास भी फैलाया है, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल भी किया है। नेब के अफसरान ने माल भी बनाया है। नेब के अफसरान करोड़पति, अरबपति हो चुके हुए हैं। अब जो नूर आलम खान थे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने नेब को आड़े हाथों जो लिया था नेब के अफसरान से। मैं खुद भी उस मीटिंग में था, पीएसी की मीटिंग में। नेब के अफसरान से उन्होंने कहा कि भाई, आप अपने जो असासे आप लोगों ने बनाए हैं, उसकी तो मनी ट्रेल दो। आपके बाबा के पास, आपके दादा के पास कितनी मिल्कियत थी, और अब आपके पास कितनी है, आपकी बीवी के पास कितनी है, आपकी बेटियों के पास, आपके बेटों के पास कितनी है, आपने कहां से ये माल बनाया है, मनी ट्रेल दो। तो नेब के अफसरान के तोते उड़ चुके हुए थे। नेब के अफसरान मनी ट्रेल देने के लिए तैयार नहीं थे। नेब के अफसरान अपने आप को कानून से, आइन से मावरा समझते हैं, बालातर समझते हैं, वो किसी को जवाबदार नहीं होते। इसीलिए नेब को जरूरी था अपनी औकात में लाना। नेब को जब अपनी औकात में लाया गया, तो उसमें फिर सिर्फ नेब के इख्तियारात कम करने के लिए नहीं, अपना फायदा करने के लिए सियासतदानों ने यह भी किया कि अपना, हमारा फायदा यह है कि जी 50 करोड़ से कम वाला मुकदमा नेब के पास न जाए। भाई, नेब गलत भी कर रहा है, लेकिन कोई मैकेनिज्म तो बनाओ यार,
कोई तो तरीका ऐसा बनाओ कि जो मुनसिफाना हो। तो इन्होंने भी मुनसिफाना तरामीम नहीं की थी, जिसकी वजह से जो जो बंदियाल साहब थे वो जाते जाते आखिरी दिन इस नेब कानून को ही उड़ा के चले गए। तकरीबन कानून सारा उड़ा दिया और जो मुकदमात बंद कर दिए गए थे, रोक दिए गए थे, या जो अदालतों ने, एहतसाब अदालतों ने अहकामात दिए थे, वो सारे के सारे मुस्तरद कर दिए गए। उस कानून के बाद, यानी नेब तरामीम के बाद जितने भी अहकामात फैसले थे वो भी कलअदम करार दिए गए, तरामीम भी कलअदम करार दी गई और हुक्म दिया गया कि जी मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ दोबारा से केस जो जहां से रोके गए थे वहां से ही शुरू किए जाएं। तो फिर अदालतों ने, एहतसाब अदालतों ने नेब को कहा कि जी रिपोर्टें जमा कराओ। तो आसिफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, क्योंकि नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना का केस है, यूसुफ रजा गिलानी, डॉक्टर आसिम हुसैन, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ, इसाक डार, अब इन समेत बहुत सारे और लोग भी हैं नून और पीपी के, जिनके खिलाफ नेब के मुकदमात इस तरामीम के बाद रुक गए थे, बंद कर दिए गए थे। अब दोबारा खोलने के लिए उनका रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में जमा करा दिया गया। अब बाकियों की तो समातें एज सच नहीं हुई, लेकिन इसाक डार को जो है नोटिस जारी कर दिया गया है। एक सख्ती नून लीग को ये आई है। दूसरा, वजीर दाखिला जो है निगरान सरफराज बुगटी, हालांकि वो भी नून लीग से उनका तल्लुक रहा है, माजी में नून लीग के एमपीए भी रहे हैं, वजीर भी रहे हैं, एमपीए बनकर नून लीग में शामिल हुए थे लेकिन नून लीग के साथ रहे हैं। उन्होंने कल टीवी चैनल पे एक बयान दे दिया मियां नवाज शरीफ के वतन वापसी के हवाले से कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, अगर उनके पास जमानत नहीं हुई किसी अदालत की तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जो अब ये बयान दे के वो फंस गए हैं, ये बयान उनके गले में पड़ गया और नून लीग ने आके ताबड़तोड़ हमले उन पर शुरू कर दिए। राना सनाउल्लाह ने और मरियम औरंगजेब ने, उन्होंने वजीर दाखिला, वफाकी वजीर दाखिला जो है निगरान, वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी, उनको कहा है कि भाई आप आर्जी वजीर हैं, आप निगरान वजीर हैं तो निगरान वजीर बनकर रहे, आप अपने आप को मुंतखब वजीर न समझें, आप अपने आप को परमानेंट वजीर न समझें, आपके इख्तियारात महदूद हैं, आप अपना काम करें। मियां नवाज शरीफ कहाँ लैंड करेंगे, कौन इस्तेकबाल करेगा, कहाँ रूट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये आपका काम नहीं है, ये अवाम का काम है, अवाम फैसला करेगी। आपको मशवरा देने की या आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप अपना काम करें, अपने काम से काम रखें। मियां नवाज शरीफ के मामले में आप दखल अंदाजी न दें। मरियम औरंगजेब ने भी कहा कि भाई आप ये भूल आपकी खत्म होनी चाहिए कि आप आर्जी वजीर हैं, आप परमानेंट वजीर नहीं हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं हमेशा वजीर रहूंगा इसी कुर्सी पे, तो ये आपकी भूल है। आप आर्जी तौर पर वजीर बने हैं, तो इसलिए आर्जी वजीर बन के काम करें और मियां नवाज शरीफ के हवाले से आप बयानबाजी से गुरेज करें। उसके बाद दाखिला के तोते उड़े हुए हैं और वजीर दाखिला वजाहतें कर रहे हैं कि मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया है और मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मियां नवाज शरीफ के लाखों चाहने वाले हैं, मियां नवाज शरीफ का कौम का जो वोटर्स का बड़ा हिस्सा जो है मियां नवाज शरीफ का यानी सियासी कारकुनों का बड़ा हिस्सा मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने में मसरूफ है। तो मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो उनके साथ कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा, डील किया जाएगा। ये बयान अब वजीर दाखिला साहब जो है वो देने लगे हैं, वजाहतें देने लगे हैं। यही बयान हालांकि वजीर इतलात मुर्तजा सोलंकी से भी कराची में सहाफ़ी ने सवाल पूछा था कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो आप क्या करेंगे, मतलब किस तरह डील करेंगे। तो मियां मुर्तजा सोलंकी ने भी यही जुमला कहा था कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो उनके साथ कानून, आइन और कानून के मुताबिक उनको ट्रीट किया जाएगा, डील किया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं की थी कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन वजीर दाखिला ने गिरफ्तारी की बात करके अपने आप को परेशानी में डाल दिया है। और वजीर दाखिला को यह भी कहा गया है कि शेख रशीद को भी हशर याद करें कि शेख रशीद भी इसी तरह की भड़कियां देते थे, तो आप भड़कियों में न जाए,
और क्योंकि आप ये न भूलें कि आप आर्जी तौर पर वाकई वजीर आए हैं, निगरान वजीर आए हैं, आप इलेक्शन कराने आए हैं, तो इलेक्शन के मामलात पर तवज्जो दें, रोज़मर्रा के मामलात पर तवज्जो दें। आपको ये किसने अख्तियार दिया है? ये तो फैसला अदालतों ने करना है। जमानतें देगी अदालतें, जमानतें मुस्तरद करेंगी अदालतें, तो वजीर दाखिला या वजारत दाखिला का तो काम ही नहीं है। तो इसलिए आप अपने काम से काम रखें। जिसके बाद वजीर दाखिला ने वजाहत कर दी है कि मैंने ऐसा कोई बात नहीं की, मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।